जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा। दिस इज मिथिलेश फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 23 मार्च और 23 मार्च से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। ब्राजील के रियो डी जनेरिया में वर्ष 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी तथा वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच में जल संरक्षण का महत्व, साफ पीने योग्य जल का महत्व आदि बताना था। दोस्तों, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मार्च को चाबहार दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस और बिहार दिवस के रूप में, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस और तपेदिक दिवस के रूप में और 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2 है, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य में बार काउंसिलिंग में कौन नामांकित हुई है? तो अभी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में पद्मा लक्ष्मी। तो दोस्तों, केरल की पद्मा लक्ष्मी राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई। उन्होंने राज्य की बार काउंसिलिंग के साथ एक वकील के रूप में नामांकित किया है। उनका लक्ष्य गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित कराना है। वह उन 1529 लॉ ग्रेजुएट में शामिल थी जिन्हें केरल में एक कार्यक्रम में बार नामांकन प्रमाण पत्र सौंपा गया था। पद्मा लक्ष्मी ने भौतिक की डिग्री के साथ स्नातक करने के बाद एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एलएलबी के लिए दाखिला लिया। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता केवी भद्र कुमारी के साथ एक प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया। आइए दोस्तों, कुछ चर्चित राष्ट्रीय महिलाओं को देख लेते हैं। प्रियंका मोहिते, यह माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है। शिरीषा बांदला, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला, तीसरी भारतीय अमेरिकी। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। किस राज्य की? उत्तराखंड राज्य की। माधवी पुरी बुच, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। अलका मित्तल, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश में यह दिवस वर्ष 2012 से मनाया जा रहा है। WDSD के लिए तारीख को 21वें क्रोमोसोम गुणसूत्र त्रयी ट्राइसोमिक की विशिष्टता दर्शाने के लिए चुना गया था, जो कि डाउन सिंड्रोम का कारण बनता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाला सबसे पुराना टेनिस खिलाड़ी बन गया है? तो ये बने हैं रोहन बोपन्ना। दोस्तों, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 18 मार्च को
कैलिफोर्निया में ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ इंडियन वेल्स मास्टर 2023 में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा। 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना को और 35 वर्षीय मैथ्यू एबडेन ने नीदरलैंड्स के वेल्सी कूल होप और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की को फाइनल में 6-3, 2-6, 10-8 से हराकर बीएनपी परिबास ओपन ट्रॉफी हासिल की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, श्रीलंका के उस बैंक का क्या नाम है जिसे मुंबई में इंडियन बैंक के साथ एक भारतीय रुपए मूल वर्ग का नोस्ट्रो खाता खोला है? तो दोस्तों, श्रीलंका का वह बैंक का नाम सिलान बैंक है, जिसने मुंबई में इंडियन बैंक के साथ एक भारतीय रुपए मूल वर्ग का नोस्ट्रो खाता खोला है। दोस्तों, श्रीलंका के सिलान बैंक ने मुंबई में इंडियन बैंक के साथ एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। यह व्यवस्था भारतीय रुपये का उपयोग करके दोनों देशों के बीच सीमा पार लेन देन को निपटने में मदद करेगी। श्रीलंका के बैंक भारत स्थित बैंकों में नोस्ट्रो खाता खोल रही है। इस तरह भारतीय पक्ष के बैंकों ने पारस्परिक व्यवस्था के लिए श्रीलंका में समान खाते बनाए हैं। दोस्तों, आइए एक नज़र बीमा संस्था के प्रमुख को देख लेते हैं। तो अध्यक्ष है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का देवाशीष पांडा है। महानिदेशक है कर्मचारी राज्य बीमा निगम राजेंद्र कुमार। अध्यक्ष है भारतीय जीवन बीमा LIC के MR कुमार। प्रबंध निर्देशक है जीवन बीमा निगम के LIC, जिसको BC पटनायक। अध्यक्ष है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ, इसके हैं देवेश श्रीवास्तव। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, उस समूह का नाम क्या है जिसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने राज्यव्यापी तलाशी अभियान चलाया है? तो दोस्तों, उस समूह का नाम वारिस पंजाब दे है। दोस्तों, पंजाब पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल वारिस पंजाब दे समूह के सदस्यों को पकड़ने के लिए राज्यव्यापी तलाशी अभियान शुरू की है। वारिस पंजाब दे के सदस्यों पर समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, हत्या के प्रयास, पुलिसकर्मियों पर हमला और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने का आरोप है। इस सिलसिले में अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत G20 अध्यक्षता के लिए सिविल 20 स्थापना बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों, इसका आयोजन नागपुर में किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में सिविल 20 स्थापना शिखर सम्मेलन 20 से 21 मार्च तक आयोजित किया गया। सिविल सोसाइटी C20 से G20 सचिवालय के तहत काम करने वाले समूहों में से एक है, जो सिविल सोसाइटी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न मुद्दों पर अपनी चिंता और विचार मंथन के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस प्रारंभिक बैठक में C20 के लिए तैयार किए गए 14 विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा रही है। आइए एक नज़र बैंकों के प्रमुख अधिकारियों को देखते हैं। तो गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के हैं। उप गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया T रविशंकर, S राजशेखर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी है RBI के सुधा बाल कृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। भारतीय स्टेट बैंक के CFO हैं चरणजीत अतरा और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निर्देशक हैं स्वामीनाथ जानकी रमन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया है? तो अभी राजस्थान ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पारित किया है। दोस्तों, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह राज्य है हरियाणा। बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड किसे ने जीता? यह ऑस्टिन बटलर ने।
यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह आयुष खुराना को। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीता? तो यह भारत ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो अभी गिर के बाद बरदा में एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सानिया मिर्जा को। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम की निर्माण किस स्टार्टअप ने किया? तो यह न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? खजुराहो, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो यह कन्वेंशन 2023 का प्रमुख राज्य भागीदार कौन सा राज्य है? आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, किसे भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है विक्रम मिस्त्री। ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए स्मृति मानधाना और सूर्य कुमार यादव को नामित किया गया है। हॉकी में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब जीता? तो यह राज्य मध्य प्रदेश है। तामू लसोर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तामू लहोसर त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो यह नाम हो गया अब रोहन बोपन्ना के। अब कल के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कल का प्रश्न है आपका, साउथ कोरिया से भारत में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए समझौता हुआ है? तो साउथ कोरिया से भारत में 100 चीते को स्थानांतरित करने के लिए समझौता हुआ है। दूसरा प्रश्न था, वार्षिक और ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? तो वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। अब आज का प्रश्न आपके लिए। आज का पहला प्रश्न है, किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव किया गया है? आपका ऑप्शन है 2023, 2022 को, 2021 को या 2020 को। आपका सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है? आपका ऑप्शन है यूके, रूस, उत्तराखंड या श्रीलंका। आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।